इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें भी हमने इडियम्स का एक ग्रुप लिया है। सिमिलर ऑलमोस्ट मीनिंग्स हैं जिन इडियम्स के 2 इडियम्स हमें मिले हैं। उसके बाद एक इडियम ऐसा है जो कि अभी किसी ग्रुप में नहीं आ रहा, उस जैसा सिमिलर कोई इडियम अभी हमारे पास नहीं है। और फिर फ्रेजल वर्ब्स का भी एक ग्रुप है जिस पे हम वर्किंग करेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि कोई भी इडियम्स हैं वो सब एक जैसे, जो इडियम्स हैं एक जैसे मीनिंग्स वाले हैं, उनको एक ही सिटिंग में करना चाहिए ताकि उनका मीनिंग जो है वो एक दूसरे को अकोमोडेट करे और वो इडियम्स जो है वो बहुत अच्छे एक्सप्लेन हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम इडियम का एक ग्रुप स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 इडियम्स हैं जिनके मीनिंग्स बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलते हैं। hoist with one's own petard या hoist by one's own petard। अब देखें, इडियम का जो मीनिंग सामने नजर आ रहा होता है वो मीनिंग उसका नहीं होता है। इडियम के का जो मीनिंग होता है वो उसकी बैक साइड पे कहीं पे होता है जो हमें समझना होता है। देखिए, पिटार्ड होता है कोई एक्सप्लोजिव डिवाइस, ऐसी कोई डिवाइस जो एक्सप्लोड करे, जो डिस्ट्रक्शन लेके आए, जैसे बॉम्ब है या एम्यूनेशन है, बारूद है, गन पाउडर है, जो बिल्डिंग्स को या बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स को या गेट्स, कोई एंट्रेंस है, उसको ब्लो अप करने के लिए, उसको उड़ाने के लिए यूज हो। तो होइस्ट विद या बाय वन्स ऑन पीटर, यानी अपने ही जो असलहा है, अपना ही जो वेपन है, उससे नुकसान उठा लेना। इसी तरह का एक है डिग वन्स ऑन ग्रेव, अपनी कब्र खुद खोदना, अपना नुकसान खुद करना। तो इस ग्रुप पे पहले हम चलते हैं। होइस्ट विद या बाय वन्स ऑन पीटर मीनिंग है इंजर्ड, रुइंड और डिफीटेड बाय वन्स ऑन एक्शन, अपने ही एक्शन से नुकसान उठा ले, अपने ही किसी डिवाइस से, अपने ही किसी प्लॉट से, अपनी किसी कॉन्स्पिरेसी, अपनी किसी साजिश से, खुद ही जो आपने किसी के लिए बनाई हो, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, और उसमें नुकसान आपका अपना हो जाए। हैविंग फॉलन विक्टिम टू वन्स ऑन ट्रैप और स्कीम्स, अपना ही जो ट्रैप है, अपनी जो साजिश है, उसी का विक्टिम बन जाना, ये है होइस्ट विद वन्स ऑन पीटार्ड। अब सेंटेंस तो ये भी है जो आप देख रहे हैं, आई वॉज होइस्ट बाय माई ऑन प्लान्स। पहली बात तो ये, इसमें इडियम ही पूरा नहीं लिखा गया और बस सेंटेंस बनाने की जल्दी से कोशिश की गई है, कोई उसका मीनिंग जो है वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई है। तो एज यूजुअल आपको पता है कि हम इसको टर्न डाउन करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। हमें पता है सेंटेंस का रूल क्या होता है, सेंटेंस कब एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। लेकिन अब जो सेंटेंस है वो अपना मीनिंग पूरा आपको बताएगा, जो इडियम का मीनिंग है वो पूरा क्लियर होगा आपके सामने। जैसे आई ट्राइड टू गेट माई बॉस फायर्ड, मैंने अपने बॉस को जॉब से निकलवाने की, फायर करवाने की कोशिश की। बाय प्लांटिंग ड्रग्स ऑन हिम, उस पर ड्रग्स जो हैं पास रख के उसके ऊपर मैंने ड्रग्स जो हैं वो खुद से प्लेस करवा दी, कहीं पे रखवा दी, ताकि इसको गिल्टी जो है वो प्रूव किया जा सके। तो प्लांट ड्रग्स ऑन समवन, एट समवन, या प्रेपोजिशन आप अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते। प्रेपोजिशंस के ऊपर भी हमारे लेक्चर्स हैं, वो आपको देखने चाहिए। तो मैंने उसको फायर करवाने की कोशिश की, उस पर ड्रग्स रखवा के उसके पास खुद, बट आई वॉज होइस्टेड बाय माई ऑन पीटर, लेकिन मैं अपने ट्रैप में खुद ही फंस गया। व्हेन द पुलिस कॉट मी विद देम बिफोर हैंड, जब पुलिस ने मुझे वो ड्रग्स उसके ऑफिस में रखवाते हुए पकड़ लिया, तो मैं अपने ही ट्रैप में खुद ही फंस गया। अब आप देखें कि ये सेंटेंस अपना मीनिंग, अपने इडियम का मीनिंग खुद बता रहा है। किसी डिक्शनरी से जाके हमें देखना नहीं पड़ेगा इसका कि मैंने उसको कोशिश की फायर करवाने की और खुद जो है वो पुलिस ने मुझे रेड हैंडेड जो है पहले ही पकड़ लिया, ये साजिश करते हुए मुझे पकड़ लिया, तो मैं खुद ही अपना नुकसान कर बैठा। तो देखें इसमें कितना अच्छा मीनिंग जो है वो सामने आ रहा है। तो हमने बताया था सेंटेंस का रूल ये होता है कि उसमें मीनिंग जो है वो समझ आए। सिमिलर मीनिंग है डिग वन्स ऑन ग्रेव, अपनी कब्र खुद खोदना। टू बिहेव इन अ वे दैट विल कॉज वन टू लूज और फेल, इस तरह बिहेव करना कि कोई उससे हार जाए या फेल हो जाए, अपना ही नुकसान कर ले। अब देखें, हम सेंटेंस एक ऐसा ले रहे हैं कि जिसमें ये मीनिंग क्लियर होगा। देखें, द मिनिस्टर हैड गॉन ऑफ ट्रैक, मिनिस्टर जो है वो अपने रास्ते से हट गया। ये देखिए कितनी अच्छी इंग्लिश है। इस तरह की इंग्लिश आपने लिखनी है, खुद उर्दू, हिंदी या अपनी जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसको सोच के इंग्लिश नहीं बनानी है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर, द वर्ड करियर, एंड ही वाज डिगिंग हिज ओन ग्रेव, पहली दफा वो अपने रास्ते से हटा,
एंड ही वॉज डिगिंग हिज ऑन ग्रेव। अब यहां तक डिगिंग हिज ऑन ग्रेव का मीनिंग क्लियर नहीं है। एज नाइदर गवर्नमेंट नॉर पब्लिक सपोर्टेड हिम, क्योंकि ना तो पब्लिक ने ना ही गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया एट द मोमेंट, फिलहाल। लीविंग हिम इन अ पिटिएबल स्टेट, उसको एक बड़ी अफसोसनाक हालत में छोड़ते हुए किसी ने भी उसका साथ ना दिया। तो ऑफ ट्रैक जाने की वजह से क्या हुआ? डिगिंग इज ऑन ग्रेव, ना तो गवर्नमेंट ने अपना नुकसान किया ना पब्लिक ने, और उसको छोड़ दिया, तो फिर नुकसान किसका हुआ? मिनिस्टर का। तो डिगिंग इज ऑन ग्रेव का मतलब क्या? उसका अपना ही नुकसान हो गया, ना पब्लिक का नुकसान हुआ ना गवर्नमेंट का। तो आप देखें मीडियम अपना मीनिंग बता रहा है आपको। ये वो सेंटेंसेस हैं जो यूज होंगे। ये कॉमा क्यों आया? ये पंक्चुएशन में बहुत डिटेल में ये बातें डिस्कस हुई हैं। पंक्चुएशन वाले हमारे लेक्चर्स देखें। नेक्स्ट एक ईडियम है जिसका कि कोई ग्रुप नहीं है, इस तरह का कोई और ईडियम अभी हमारे पास नहीं है, तो हम इसको सेपरेट ही पढ़ लेते हैं। लिव ऑफ या लिव ऑन द फैट ऑफ द लैंड। देखिए ईडियम हम फिर बता रहे हैं कि वो मीनिंग नहीं होता जो सामने नजर आ रहा है। ये तो है कि जमीन की चिकनाई पर रहना। अब फैट होता है जो चिकनाई हमारे अंदर, फैट्स जो हमारे पास हमारे मसल्स या हमारी बॉडी में होते हैं। तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं है ऐसा। बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है कि आप बहुत अच्छे हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। टू लिव कंफर्टेबली ऑन अ सरप्लस ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आपके पास बहुत ज्यादा है, लग्जरी बहुत ज्यादा है, और आप उस पर जिंदगी गुजार रहे हैं विदाउट वर्किंग वेरी हार्ड, और आपको को बहुत ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता, यानी बड़ी कंफर्टेबल आप लाइफ, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। बेसिकली जब हम कुछ हमारे पास आप कह लें हम अपने आप को फीड नहीं कर सकते किसी वजह से कुछ देर के लिए, तो हमारी बॉडी में जो फैट है बॉडी उन फैट्स को यूज कर लेता है। तो ये वहीं से ये इडियम रिलेट किया गया। हर इडियम के पीछे वैसे एक छोटी सी स्टोरी भी होती है जिस वजह से उसका वो मीनिंग बन गया होता है। वो भी हम आपको किसी ना किसी का बताते रहेंगे, लेकिन हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि उसका सेंटेंस ऐसा बनाया जाए जो उसके मीनिंग को क्लियर कर। ही वॉज फेड अप विद दीज रॉयलिस्ट्स, वो इन शाही लोगों से बड़ा उकता गया था। हु वर लिविंग ऑफ द फैट ऑफ द लैंड, जो कि बहुत कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे थे, जबकि द रेस्ट ऑफ द कंट्री वॉज स्टार्विंग। अब स्टार्व होता है भूख से मरना। अब अगर बाकी का मुल्क जो है वो भूख से मर रहा है, तो फिर लिविंग ऑफ द फैट, ये जो शाही लोग हैं उनको लिविंग ऑफ द फैट कहा जा रहा है, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? इट मीन्स वो बहुत लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, क्योंकि बाकी का मुल्क क्या कर रहा है? स्टार्विंग। गरीब लोग स्टार्विंग, और रॉयलिस्ट उसके ऑपोजिट कर रहे हैं क्या? लिविंग ऑफ द फैट ऑफ द लैंड। तो लिविंग ऑफ द फैट ऑफ द लैंड का मीनिंग है, वो चूंकि अमीर लोगों से उसको रिलेट किया गया है, तो इट मीन्स उसका मीनिंग है बहुत अच्छी लाइफ गुजारना। और स्टार्विंग का मीनिंग तो हमें पता है कि भूख बर्दाश्त करना, भूख से मरना, भूखे मरना। तो देखें स्टार्विंग ने जाके और इस रॉयलिस्ट ने जाके इसका मीनिंग क्लियर कर दिया कि रॉयलिस्ट क्या कर रहे हैं ये काम, और बाकी का जो मुल्क है, जबकि बाकी का मुल्क भूखा मर रहा है, तो वो लिविंग ऑफ द फैट ऑफ द लैंड का अपने आप मीनिंग जो है वो बन गया लग्जरी वाला। तो इस सेंटेंस में इडियम खुद अपना मीनिंग आपको बताएगा। सेंटेंस की जो अरेंजमेंट की गई है वो इस तरह से की गई है कि मीनिंग क्लियर हो। सेंटेंस कहते ही उसको है, वरना उसके मार्क्स नहीं मिलते। अब हम आते हैं फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर। फ्रेजल वर्ब हमने बताया हुआ है ये एक ऐसा वर्ब होता है जिसको किसी प्रेपोजिशन के साथ या एडवर्ब के साथ मिलाया जाता है। तो ऐसा करने से मीनिंग कोई थर्ड मीनिंग आ जाता है। कीप का मतलब है रखना, एट होता है पर। ये इनका अपना अपना मीनिंग है, लेकिन जब इकट्ठा करेंगे दोनों का मीनिंग तो एक को तीसरा मीनिंग बनेगा। वो ये है कि कॉन्सिस्टेंसी के साथ मुसलसल विदाउट एनी ब्रेक किसी काम को करते रहना। टू कंटिन्यू टू डू और वर्क ऑन समथिंग, किसी काम को करते रहना या किसी चीज पर काम करते रहना। बहुत परसिस्टेंट आपकी रूटीन हो, नेवर एंडिंग, आप जारी रखें अपनी मेहनत को, ये होता है टू कीप एट। इट लुक्ड इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू विद दिस हैक्टिक रूटीन, ये जो बड़ी थका देने वाली और बड़ी बिजी रूटीन है इसको जारी रखना बड़ा इम्पॉसिबल लगता था। बट लेकिन अब इसके अपोजिट मीनिंग आने वाला, ही केप्ट एट इट, उसने इस पे अपनी मेहनत जारी रखी एंड मेड इट पॉसिबल, और इसको पॉसिबल बना लिया। जो चीज इम्पॉसिबल थी उसको पॉसिबल बना लिया। कैसे? ही केप्ट एट इट। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाया? कि उसने इस रूटीन को जारी रखा, क्योंकि यहां हमने कहा कि रूटीन को जारी रखना इम्पॉसिबल था।
तो अब कीप एट के बाद वो पॉसिबल हो गई। इट मींस कि कीप एट का मीनिंग है किसी चीज पे मुसलसल मेहनत करते रहना, उसको छोड़ना नहीं, उस पे जारी रखना है काम। तो इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग सामने आ गया। अब जो आप देख रहे हैं वो एक ग्रुप है, टू बैक आउट, बैक अवे, बैक आउट ऑफ समथिंग। जनरली इन तीनों का मीनिंग होता है किसी चीज से फिर जाना। आपने कोई कमिटमेंट की थी और अब आप वो पूरी नहीं कर रहे, आपने कोई प्रॉमिस किया था तो अब आप उससे पीछे हट गए हैं। जनरल ये मीनिंग है। मेक अ रिट्रीट, रिट्रीट होता है वापस चले जाना, पीछे हट जाना फ्रॉम एन अर्लियर कमिटमेंट और एक्टिविटी। आप पहले कुछ कर रहे थे या आपने प्रॉमिस किया था कि मैं करूंगा और अब आप उससे पीछे हट गए। विथड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट, किसी कमिटमेंट से पीछे हट जाना। जैसे पहले तो आप कहते हैं कि हम ये करेंगे और जब वक्त आता है तो आप क्या करते हैं, बैकआउट कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करते। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, द गवर्नमेंट कैन नॉट बैक आउट नाउ। गवर्नमेंट अब पीछे नहीं हट सकती अपनी बात से, अपने प्रॉमिस से, बिकॉज द बिजनेस कम्युनिटी विल होल्ड द मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाएगी। टू होल्ड समवन रिस्पॉन्सिबल, किसी को जिम्मेदार ठहराना। इन केस एनी पार्ट ऑफ द निगोशिएशंस इज वायलेटेड, अगर उन मुज़ाकरात और निगोशिएशंस का एक कोई भी पार्ट अगर वायलेट किया जाता है, उसकी खिलाफ वर्जी, तो बिजनेस कम्युनिटी मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाएगी। इसलिए गवर्नमेंट अब बैकआउट, जो गवर्नमेंट ने कह दिया उससे पीछे नहीं हट सकती। तो आप देखें कि बैकआउट का मीनिंग इसमें समझ आ गया। बैक अवे भी आप कर सकते हैं, बैक आउट ऑफ भी कर सकते हैं। द गवर्नमेंट कैन नॉट बैक आउट ऑफ इट्स प्रॉमिसेस नाउ बिकॉज द बिजनेस कम्युनिटी will hold the minister responsible in case any part of the negotiations is violated। तो अब आप देखें हमने बैक आउट ऑफ को भी यूज कर लिया। पहले हमने सिर्फ बैक आउट को यूज किया इस एग्जांपल में, और सेकंड एग्जांपल में बैक आउट ऑफ को भी यूज कर लिया। सिमिलर मीनिंग है, एक ही ग्रुप है। फिर हम देखते हैं द गवर्नमेंट हैज बैक्ड अवे फ्रॉम इट्स वेलफेयर प्लान। गवर्नमेंट अपने जो वेलफेयर के प्लान्स हैं उनसे पीछे हट गई है। किस लिए? इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट द सेम फंड्स, ताकि यही वाले फंड्स इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर दिए जाएं। अब आप देखें यही सेम फंड्स किधर लगा दिए गए हैं, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में। तो इट मींस ये सेम फंड्स आपने फिर कहां से निकाले, वेलफेयर प्लान से। इट मींस वेलफेयर प्लान से आप पीछे हट गए। द गवर्नमेंट हैज बैक्ड अवे फ्रॉम, तो बैक अवे का भी आपने यूज देखा, बैक आउट ऑफ का भी देखा और बैक आउट का भी सिर्फ देखा। ऑफ भी इसके बाद लिया जा सकता है, बैक आउट के बाद, दोनों ठीक है। एग्जाम में आपको जिस तरह वो पूछेंगे आपने उसी इडियम से सेंटेंस बनाना है, इन तीनों में से जो भी है। इसी ग्रुप में एक और है, पुल आउट ऑफ समथिंग, किसी एक्टिविटी को छोड़ देना, उसमें से डिसएंगेज हो जाना। टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट अपनी छोड़ देना। द कंपनी पुल्ड आउट ऑफ ऑल इट्स ऑपरेशंस इन सेंट्रल यूरोप। सेंट्रल यूरोप में इस कंपनी ने अपने तमाम जो ऑपरेशंस हैं वो उसमें से ये निकल गई। एज, ये फैन बॉयज है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इससे पहले कॉमा आएगा। इस पे लेक्चर्स मौजूद हैं, गौर से वो लेक्चर्स पढ़ें। एज, जैसा कि इट कुड नॉट स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन, ये कंपटीशन में आगे ना रह सकी। स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन, ये देखिए कितनी अच्छी फ्रेज है। इस तरह की इंग्लिश यूज किया करें, अपने पास से सोच सोच के इंग्लिश ना बनाया करें। जो ऑलरेडी फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक्सेप्टेबल उन कंट्रीज में जो एक्सप्रेशंस है वो यूज करें। तो कंपनी ने अपने तमाम ऑपरेशंस में से ये निकल गई, ये कंपनी ने अपने तमाम ऑपरेशंस वहां पे रोक दिए क्योंकि ये कंपटीशन में आगे ना रह सकी, कंपटीशन में लीड ना कर सकी, एज इट कुड नॉट स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन। तो आपने देखा कि ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स थे, ये भी फ्रेजल वर्ब्स थे। इनके ऊपर भी हमने सेंटेंसेस वही उसी तरह से बनाए कि जिनसे मीनिंग क्लियर होता हो। फिर ये भी एक फ्रेजल वर्ब था, टू कीप एट। फिर ये हमारे पास इडियम्स थे, ये सिंगल इडियम है, इसका कोई ग्रुप नहीं बना। जबकि ये डिग वंस ऑन ग्रेव और हॉइस्ट विद या बाय वंस ऑन पिटार्ड, ये दोनों का एक मीनिंग है। तो ये ग्रुप हो गया, तो ये एक ग्रुप हो गया इडियम्स का। ये सिंगल इडियम है, इसका अभी कोई ग्रुप नहीं है, इस जैसा और कोई नहीं मिला। और ये हमारे पास कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो चाहे आप फ्रेजल वर्ब्स के सेंटेंसेस कंपोज करें या इडियम्स के, सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिससे मीनिंग क्लियर हो जाए। क्योंकि एग्जाम में वो आपसे मीनिंग नहीं पूछेंगे, वो कहेंगे इसका सेंटेंस बनाएं।
आपने सेंटेंस की अरेंजमेंट ऐसी रखनी है कि इडियम या फ्रेजल वर्ब का मीनिंग अपने आप क्लियर हो जाए।